हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया है। अभिषेक बच्चन के जो फैंस हैं वो तो सोचेंगे यार ब्रीथ इनटू द शैडोज हमें जरूर देखना है, इसका सीजन 2 देखना है। हालांकि मैं थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाऊंगा, ब्रीथ इनटू द शैडोज तो नहीं, ब्रीथ जो 1 आया था जिसके अंदर आर माधवन थे, वो फिर भी थोड़ा रियल था। ब्रीथ इनटू द शैडोज जब सीजन 1 आया था तो उसमें एक प्रतिक्रिया थी जो मैंने शेयर करी थी आपसे, कि ये बहुत अच्छा होते होते थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्लिप करा था, जहां पर आपने अविनाश सब्बरवाल यानी कि जय यानी कि अभिषेक की कहानी देखी थी, जो कि एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होता है और एक दिन उसकी बेटी को अगवा कर लिया जाता है और जो अगवा करता है वो बोलता है बेटा मारेगा नहीं तो बेटी वापस नहीं दूंगा। पता चलता है कि ये जो मारने वाला और जिसकी बच्ची खोई है वो दोनों सेम ही इंसान है, अविनाश, और जो उसका स्प्लिट पर्सनालिटी है वो है जय। और एंड होते होते किस तरीके से अमित साध का जो कैरेक्टर है इंस्पेक्टर बाबू कैट माउस की चेस करते करते इस मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले इंसान से लड़ता है, बच्ची को बचा लेता है और इसको भेज देता है एक मेंटल असाइलम के अंदर। वहां पर ये मिलता है श्यामी खेर से और उसको C16 का नोट पकड़ा देता है और C16 के ऊपर 1 लाख वीडियोस बन जाते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि आपको अब सीजन 2 के अंदर देखने को मिलेंगे। ब्रीथ इनटू शैडोज सीजन 2। तो जो फर्स्ट सीजन था उसमें क्या चीज थी, क्या चीज हिली, क्या वो सीजन 2 के अंदर करेक्ट होगी कि नहीं होगी, उसके बारे में बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले वाला जो सीजन था उसका जो चार्म था वो इसलिए था क्योंकि एक्टर्स बहुत बेमिसाल थे। जो चीज नहीं काम करी वो थे बहुत सारे लंबे लंबे एपिसोड, डेड सीन, और उसको हिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ा कि आपको इसकी ऐप में जाके नहीं देखना था, अमेजोन के ऐप में आपको इसको वेब ब्राउजर के अंदर जाके लॉग इन करना था और वहां देखना था। अगर आप वहां से प्ले करते हो तो आपके जो डिफॉल्ट ब्राउजर की जो सेटिंग है उसके अंदर आप इसको 1.5x 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है काफी तसल्ली बख्श धीरे धीरे चलती है। बट इसमें और भी थोड़े से इश्यूज थे मेरे ख्याल से कि टू मेनी ट्विस्ट एंड टर्न एंड टू मेनी रिवील्स टू अर्ली। तो एंड तक फिर बैठेंगे और जब रिवील पता चल गया तो आपको पता चल जाता है कि अच्छाई जीतती है। और जो अच्छा ट्विस्ट था, एक एंगल था जो कहीं ना कहीं असुर से भी लिंक करता था, वो ये था कि जो माइथोलॉजी है रावण के जो 10 सर हैं उसमें से 4 सर और इमोशन से रिलेटेड, चाहे वो ईर्ष्या का हो, चाहे वो वासना का हो, चाहे वो डर का हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको वो मारना चाहता है जय और प्रोटेक्ट करना चाहता है अविनाश को। तो क्या वो बाकी 6 जो सर बच गए हैं उनको मार पाता है कि नहीं मार पाता, वो आप सीजन 2 में देखते हो। जो चीज इंप्रूव हुई है सीजन 2 के अंदर, आप ये देखते हो कि जो डेड सीन्स हैं जैसे मैंने बताया वो थोड़े से कम हो गए हैं। यहाँ पर एपिसोड भी 8 है और जो इनकी लेंथ है वो भी लंबी लंबी नहीं रखी गई है, 35 मिनट ऑन एवरेज रखी गई है। तो आपको हो सकता है वेब ब्राउजर पे जाने की इतनी ज्यादा जरूरत ना पड़े। यहाँ पर जो आपको मजा आने वाला है वो ये आने वाला है कि क्या अविनाश पूरी तरीके से ठीक हो गया कि नहीं हो गया, और ये जो एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया जो मर्डर्स कर रहा है और ये दोनों मिलके क्या करने वाले हैं, विक्टर का कैरेक्टर ये एक्चुअली में है कौन और उसका पैटर्न जो है वो जे से कैसे मिलता जुलता है। अभी ये एंट्रेंट ऑफ विक्टर है, ये क्या चाहता है, ये जय से क्या लिंक्ड है या इसकी अपनी अलग से इंटेंशन है, क्या ये जय को भी मार डालेगा, क्या वो जो 6 मर्डर और जय की लिस्ट में थे वो कभी हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्या अविनाश की पर्सनैलिटी हमेशा हावी रहेगी और क्या कबीर इस नए विक्टर को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। यही सारी चीजें आपको बांध के रखती हैं। देखो, अगर मैं इस सीरीज को ऐसे बोलूँ ना कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिटी से थोड़ी सी कम कर लो और आप बोलो कि मुझे फिक्शन दिखाओ और ट्विस्ट एंड टर्न दिखाओ जिससे मेरा मसाला खूब भरा रहे, तो आप ये सीरीज को एंजॉय करोगे। मेरी समझ के हिसाब से मैंने सीजन 1 से ज्यादा सीजन 2 एंजॉय किया इसका, इसीलिए एक तो सीजन 1 थोड़ा सा लंबा था और दूसरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा रियल रख दी गई थी ब्रीथ सीजन 1 की। और ब्रीथ इनटू द शैडोज सीजन 1 जो था बेसिकली, जो आर माधवन के साथ नहीं था और इसके साथ था, माइंड बेंडिंग हो गया। देखो, ये अभिषेक बच्चन के साथ था, तो इस हिसाब से आपको लगा कि यार ये भी थोड़ा सा रियल होगा, लेकिन ये रियल है नहीं, थोड़ा फिक्शन की साइड ज्यादा जाता है। तो मजेदार मेरे को तो लगा ये, और आपका सही तरीके से टाइम पास भी कर देता है। ये उस तरीके की ऑडियंस के लिए है जो कि ज्यादातर हिंदी सीरीज देखती हैं, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं, ज्यादा माइंड बेंडिंग नहीं होती हैं, उनके लिए ठीक है। बहुत थोड़ा बहुत ट्विस्ट आ रहा है, आप बीच में कभी हीरो भारी पड़ रहा है, कभी विलन भारी पड़ रहा है, कभी आपको पता नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत सस्पेंस हो रहा है,
है, नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो चीज़ें आपको अच्छी लगती रहती हैं। जो एक्टर्स हैं उन्होंने काम अच्छा करा है, और जो अभिषेक बच्चन की एक्टिंग में निखार आया है वो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। जो उन्होंने सीजन 1 के अंदर एक्टिंग करी थी उससे ज़्यादा लेयर्ड एक्टिंग की ज़रूरत थी यहाँ पर, आपको एक डिलेमा में डालने के लिए कि क्या ये जेन्युइनली रिकवर हुआ है कि ये कुछ प्ले कर रहा है, जो कि एंड एपिसोड में काफ़ी कुछ रिवील होता है और C16 के बारे में भी एंड में रिवील होता है। तो जो कनेक्शन है उसके लिए आपको वेट करनी पड़ती है, जो आपको सीजन 1 के अंदर एक कमी लगी थी। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर पहले से बेटर होगा। पहले वाले सीजन का अगर मूवी शूवी स्कोर 6 था तो ये बढ़ के अब 7 हो जाएगा। इसको और थोड़ा छोटा करा जा सकता था, और थोड़ा इफेक्टिव करा जा सकता था, इसमें थोड़ी और गिमिक कम करी जा सकती थी, और इसके अंदर जो रिलेशनशिप डायनामिक्स दिखाए हैं स्पेसिफिकली आभा और अविनाश के अंदर, उसको थोड़ा मैं चाहता था कि और एक्सप्लोर किया जाए। और विक्टर बहुत हद तक बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो सकता था, और मोरालिटीज को जिस तरीके से उसको यूज किया गया इसके अंदर, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, वो मेरे ख्याल से सरफेस लेवल पे टच करके हमें टीज कर दिया गया कि यार देखो अब क्या होता है इसमें से, देखना इसमें क्या निकलेगा। वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है इसमें, पहले वाले में खत्म ही नहीं हो रहा था, बहुत धीरे धीरे था। इसमें ये वाला जो एस्पेक्ट है ये जल्दी निपट जाता है। बट एनीवेज आप देखो, आप एंजॉय करोगे। जिन्होंने सीजन 1 देख लिया, इसका सीजन 2 तो देखो यार कि किस तरीके से आगे चलता है। क्या सीजन 3 आएगा कि नहीं आएगा? मेरे ख्याल से सीजन 3 की संभावना यहाँ से बन सकती है, लेकिन इसको इस तरीके से एंड किया गया कि अगर आगे आ गया, नहीं भी आ गया तो नहीं भी आ गया, ये ऐसा आपको बिल्कुल क्लिफ हैंगर टाइप में नहीं छोड़ा गया। ठीक है, तो बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू हियर, एंड मूवी शूवी जो आते ही रहते हैं यार, लाइक वाइक कर लिया करो और कमेंट वमेंट डाल दिया करो, जिससे मुझे पता चल जाए कि हम सही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है अलग से, तो मूवी शूवी मेरा हैंडल है जो कि है इंस्टाग्राम के ऊपर। बाय बाय।